हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट लीस्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ऑल कॉर्डेट्स एंड डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एटलीस्ट कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो मौजूद होता ही है, लाइफ के अदर स्टेजेस में भी प्रेजेंट हो सकता है, बट एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसको अलग बनाता है नॉन कॉर्डेट से। सो द आंसर इज नोटोकॉर्ड। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, जो कि आपके सुपर क्लास स्पाइसेस में आते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सुपर क्लास स्पाइसेस में क्लास आपका कॉन्ड्रिक्थीज, जिसे हम कार्टिलेजिनस फिशेस के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम इनके हैबिटाट, इनका बॉडी स्ट्रक्चर, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझने की कोशिश करेंगे। सो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज इंक्लूड्स फिशेस कॉमनली नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेस। इसमें जो भी फिशेज आती हैं उनका एंडोस्केलेटन जो है वो किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। स्केलेटन दो तरीके के हो सकते हैं एंडोस्केलेटन आपके जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, या तो वो कार्टिलेज के बने होंगे या बोन्स के बने होंगे। तो यहाँ पे जो इनका एंडोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सो दे आर कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस फिशेस। As the name suggests, their endoskeleton is made entirely of cartilage, not bone. These fishes are mainly marine with only a few fresh water forms. ज़्यादातर ये मेराइन वाटर में मिलते हैं, यानी कि समुद्री पानी में, सी ओशन में। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपके फ्रेश वाटर्स में मिलते हैं। सो दे रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप इन द एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के एवोल्यूशन में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कॉन्ड्रिक्थीज इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड से इसको डिराइव किया गया है। कॉन्ड्रोज मीन्स कार्टिलेज एंड इक्थीज मीन्स फिश। ऐसी फिश जिसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हो उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिक्थीज। अब हम इनके कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पे नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले है जनरल हैबिटाट एंड बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ पे रहते हैं? दे आर स्ट्रिक्टली मेराइन एनिमल्स। ये ज़्यादातर मेराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। इनका बॉडी शेप कैसा होता है? दे पोजेस अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी विच हेल्प्स इन स्विफ्ट मूवमेंट थ्रू वाटर। स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होती है? जिसमें जो एंड्स होते हैं बॉडी के वो आपके टेपरिंग एंड्स होते हैं, यानी कि नैरो होते हैं, और बॉडी का जो मिडिल पोर्शन है वो वाइड होता है, जिससे कि उस जो भी बॉडी आपकी स्ट्रीमलाइन होगी, चाहे वो फिशेस की होती हैं या फिर आपने देखा जैसे एरोप्लेन्स होते हैं, ये भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। जो शिप है, हमारे जहाज हैं, वो भी स्ट्रीमलाइन बॉडी में होते हैं, सो दैट वो एयर या वाटर में ईजीली फास्ट स्पीड के साथ मूव कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ये एक ऐसा बॉडी शेप है जिसमें आपके जो बॉडी के एंड्स हैं वो टेपरिंग होते हैं, मतलब नैरो होते हैं एंड्स पे और स्मूथ होते हैं, विच रिड्यूसेस रेजिस्टेंस ऑफ वाटर। तो ये वाटर के रेजिस्टेंस को कम करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके फिशेज़ हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, वो इजीली वाटर में, अंडर वाटर वो स्विम कर सकती हैं। एंड दिस स्ट्रीमलाइन शेप हेल्प्स एनिमल्स मूव फास्ट एंड ईजीली इन देयर मीडियम। ये फास्टर मूवमेंट में और ईजियर मूवमेंट में हेल्प करते हैं आपके फिशेज़ को। सो अ स्ट्रीमलाइन बॉडी minimizes frictional resistance enabling efficient locomotion in water और एयर। जो एयर में है उनके लिए भी और जो वाटर में है उनके लिए भी। तो ये फ्रिक्शन को कम करते हैं और आपका जो मूवमेंट है, मोशन है जो एनिमल का, उसको स्विफ्ट बनाते हैं, यानी कि आसान बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका एंडोस्केलेटन। देयर इंटरनल स्केलेटन इज एंटायरली मेड ऑफ कार्टिलेज, हेंस द नेम कार्टिलेजिनस फिश। इनका जो पूरा इंटरनल स्केलेटन है, स्केलेटन का काम क्या होता है बच्चों, फिर से एक बार यहाँ पे समझते हैं। स्केलेटन जो है वो आपकी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी बॉडी का एक शेप आता है, और साथ ही साथ में बॉडी को सपोर्ट और आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट भी करने का काम करता है। कौन? स्केलेटन। तो स्केलेटन आपके दो टाइप के हैं, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। तो इनका कार्टिलेजिनस फिशेस का जो अंदर का जो स्केलेटन है बॉडी के अंदर का, वो किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बोन, तो इसलिए इनका नाम पड़ा कार्टिलेजिनस या फिर कॉन्ड्रिक्थीज।
बात की जाए इनमें नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। इनमें नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ लॉन्ग इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं इनके कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स। सबसे पहला है इसमें माउथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। माउथ का जो पोजीशन है वो वेंट्रल होता है। सो माउथ इज पोजिशनड वेंट्रली ऑन दी अंडर साइड ऑफ द हेड। हेड के नीचे की तरफ होता है, जो बॉडी है उसके नीचे की तरफ माउथ यानी कि वेंट्रल साइड में, लोअर साइड में बॉडी के प्रेजेंट होता है। गिल स्लिट्स की बात करें, सो दे हैव सेपरेट गिल स्लिट्स। इनके पास गिल स्लिट्स, अलग अलग गिल स्लिट्स मौजूद हैं विदाउट एन ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम जो है वो गिल स्लिट्स के कवर को कहते हैं। तो ये इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स अभी हम देख रहे हैं कि सबसे पहला इनका जो माउथ है वो वेंट्रल है, वेंट्रल साइड में मौजूद है। इनका जो गिल स्लिट्स है वो सेपरेट है, लेकिन ओपर्क्यूलम नहीं है। ओपर्क्यूलम जो है वो गिल को कवर करने वाला एक पतला सा मस्कुलर फ्लैप होता है, मसल्स का बना होता है, एक छोटा सा कपड़ा टाइप आप समझ लीजिए, जो गिल स्लिट्स को कवर करके रखता है। थर्ड इनका एनाटॉमिकल फीचर है आपका स्किन। द स्किन इज टफ। स्किन कैसी होती है इनकी? टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके स्किन में जो है आपके प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। स्केल्स जो हैं एक तरीके से आपका एक्सोस्केलेटन का काम कर रहा है। आपका एक्सोस्केलेटन है, ये बॉडी में एक रफ अपीयरेंस देता है। सो दे आर स्मॉल हार्ड स्केल्स फाउंड इन शार्क्स एंड रेज। शार्क्स एंड रेज जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं कॉन्ट्रिक्थीज के। तो ये प्लेकॉइड स्केल्स छोटे होते हैं, हार्ड स्केल्स होते हैं। स्केल्स आप जानते हैं मेनली फिशेस की बॉडी में पाए जाते हैं। दे आर टूथ लाइक इन स्ट्रक्चर विच इज़ वाई शार्क स्किन फील्स रफ लाइक सैंड पेपर। ये टूथ के जैसे होते हैं आपके, मतलब कि दांतों के जैसे होते हैं स्ट्रक्चर में दिखने में। एंड इसी वजह से जो शार्क है उनका स्किन जो है आपको रफ, अगर आप उनकी स्किन को टच करेंगे, उनके जीते जी तो नहीं टच करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी शार्क, कोई छोटी शार्क है, स्कॉलियोडन, डॉगफिश, ये सब, तो इन छोटी शार्क का अगर आप स्किन टच करेंगे जो इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिमेन होते हैं, तो आप पाएंगे कि उनका स्किन जो है वो रफ होता है, जैसे सैंड पेपर की तरह। प्लेकॉइड स्केल जो है ये क्या करते हैं? और इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस वाटर फ्रिक्शन। ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, प्रेडेटर से बचाएंगे और वाटर के फ्रिक्शन को भी कम करने का काम करते हैं। तो प्लेकॉइड स्केल्स के बारे में ध्यान रखिएगा। स्मॉल होते हैं, हार्ड स्केल्स होते हैं, टूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी वजह से शार्क का जो बॉडी सरफेस है वो रफ होता है। इनका मेन फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस वाटर फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे इनके टीथ की। सो देयर टीथ आर एक्चुअली मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। इनके जो टीथ हैं वो कैसे हैं? आपके मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही हैं, जो कि पीछे की तरफ आपके डायरेक्टेड है, पीछे की तरफ आपके प्लेस्ड है। इनका मुंह जो है वो पीछे की तरफ है। सो अभी तक हमने एनाटॉमिकल फीचर्स में जो इंपॉर्टेंट हमने देखे, माउथ वेंट्रली लोकेटेड, गिल स्लिट्स हैं लेकिन ओपर्क्यूलम नहीं है उसका, स्किन जो है उसमें प्लेकॉइड स्केल्स हैं, टीथ जो है वो एक मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स है जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड है। जॉ की बात कर लें इनके जबड़े की, इनमें तो जबड़ा है, जिसमें जबड़ा नहीं था वर्टिब्रेटा में वो थे आपके एग्नाथा। एग्नाथा मीन्स उसमें हमने कौन सा क्लास देखा था? साइक्लोस्टोमेटा। और ये आपके नेथोस्टोमेटा में आते हैं, मतलब इनके पास जॉ हैं। सो देयर जॉज आर एक्सट्रीमली पावरफुल मेकिंग मोस्ट ऑफ देम प्रेडेशियस। इनके जॉज इतने पावरफुल होते हैं कि ये ज़्यादातर प्रेडेशियस हैं। प्रेडेशियस मीन्स ये लोग ज़्यादातर शिकारी ही होते हैं और अपने शिकार को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के उसको एकदम अच्छे से कच्चा चबा जाएंगे। तो कॉन्ट्रिक्थीज में मेनली शार्क्स वगैरह आती हैं, और आपने शार्क के बारे में तो सुना ही है कि शार्क के पास कोई बड़ी शार्क हो तो उसके पास तो कोई जाना बहुत ही खतरों से खाली नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, इनके जो जॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं जो इनको प्रेडेटर बनाते हैं। मतलब अगर कोई शिकारी है तो उसके पास कोई ना कोई ऐसी ताकत भी तो होनी चाहिए जो उसको अपने मतलब अगर शिकार पे जाए तो शिकार उसी को ना डरा दे, उल्टा वो शिकार को डराना चाहिए। तो इसीलिए ये आपके बेटर प्रेडेटर्स होते हैं। नाउ वी विल सी की फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन कॉन्ड्रिक्थीज। सबसे पहला है एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर भी कहते हैं हम इसको। दे लैक एन एयर ब्लैडर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज। ये हमें कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी, क्योंकि यही डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। इसमें एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट है, जिसको हम आगे टेबुलर फॉर्म में अपने आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे।
सो एयर ब्लैडर की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ड्रिक्थीज लैक एन एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर एब्सेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे मस्ट स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। और एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है ताकि ये पानी में डूब ना जाएं। पानी में तो ये डूबे हुए ही होते हैं, लेकिन ये है कि अगर ये स्विम नहीं करेंगे तो ये बॉटम में चले जाएंगे सीधा, इसका ये मतलब हुआ। हार्ट की बात करें तो दे हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट, इनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ऑरिकल इज द अपर चेम्बर, वेंट्रिकल इज द लोअर चेम्बर। थर्मोरेगुलेशन की बात करें सो दे आर पोइकिलोथर्मस, मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मीनिंग दे कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये लोग आपके स्टूडेंट्स कोल्ड ब्लडेड हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का मतलब ठंडा खून और गर्म खून नहीं होता है। कोल्ड ब्लडेड मीन्स वो एनिमल्स जो अपने अंदर का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। अगर बाहर ठंडी है तो फिर वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग जो है हाइबरनेट कर जाएंगे। अब अगर हम बात करें जैसे मैमल्स में हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दैट इज़ अगर हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करें उसमें स्पेसिफिकली, तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, चाहे कितनी भी ठंडी हो चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम्स हैं या अदर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सर्वाइव करते हैं। इनके बॉडी में ऐसा नहीं होता है। कॉन्ड्रिक्थीज में, ये पाइसेस में आते हैं यानी कि फिशेस में, तो ये कोल्ड ब्लडेड हैं, ये अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर बाहर ज़्यादा ठंडी है तो इनको उस हिसाब से अपना अपना जो भी है हैबिटाट मैनेज करना पड़ेगा। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, पानी में बहुत पानी गर्म हो गया, तो उस हिसाब से ये अपना फिर हैबिटाट इनको कहाँ शिफ्ट करना है ये लोग अपना देखेंगे। आगे हम बात करें अगर एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन इनमें यूरियोटेलिक है। ये आपके यूरियोटेलिक है, मतलब ये यूरिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। सो यूरियोटेलिक उनको कहते हैं इन विच यूरिया इज़ द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट। कॉन्ड्रिक्थीज ध्यान रखिएगा पाइसेस में आते हैं और ये आपके यूरियोटेलिक है, इनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ यूरिया। बात करें इनके नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स की, तो ब्रेन इज़ वेल डेवलप्ड, ब्रेन इनमें अच्छा खासा डेवलप्ड होता है। सेंस ऑर्गन्स आर हाईली डेवलप्ड, सेंस ऑर्गन्स भी डेवलप्ड हैं, जैसे कि आपका आइज़ फॉर विजन, इंटरनल ईयर फॉर बैलेंस। इंटरनल ईयर का काम है, आप ह्यूमन बींग्स में भी जानते हैं कि इंटरनल ईयर का मेन काम है वो आपका बैलेंसिंग है। उसके बाद हियरिंग है, तो इनका इंटरनल ईयर जो सेंस ऑर्गन है वो बैलेंसिंग का काम करता है। और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेटरल लाइन सिस्टम विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट वाइब्रेशंस एंड वाटर करेंट्स। लेटरल लाइन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये फिशेज़ में देखने को मिलता है जो इनको पानी में अच्छे से तैरने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कितनी सारी मछलियाँ झुंड में तैरती हैं, लेकिन वो एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, या वो किसी ऑब्स्टेकल से, कोई चट्टान है या कुछ भी है, कोरल है, कोई कोरल रीफ है, इन सब से टकराती नहीं है, वो आसानी से साथ मूव करती रहती हैं क्योंकि उनके पास लेटरल लाइन सिस्टम है जो उनको नेविगेट करने में, पानी में यहाँ से वहाँ मूव करने में हेल्प करता है। तो ये जो फिशेस का लेटरल लाइन सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स बीनीथ द स्किन। कुछ फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स होते हैं जो कि स्किन के नीचे पाए जाते हैं, उनकी एक सीरीज़ होती है लंबी, और ये जो आपके कैनाल्स हैं इनके अंदर मौजूद होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स जिसको हम कहते हैं न्यूरोमास्ट। ये जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं लेटरल लाइन सिस्टम में, तो वही सेंसरी रिसेप्टर्स जो भी पानी में हलचल है, वाइब्रेशंस है या कोई ऑब्स्टेकल मौजूद है तो उसको सेंस करके फिशेस को अलर्ट करते हैं। और ये जो न्यूरोमास्ट है जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स है, ये सेंसिटिव है किसके लिए? टू वाटर करेंट्स, वाटर में जो तरंगे उत्पन्न होंगी उनके लिए, वाइब्रेशंस और प्रेशर। अगर पानी का जो दबाव है, पानी में प्रेशर है, वो उसमें चेंजेस होगा तो ये न्यूरोमास्ट लेटरल लाइन सिस्टम के थ्रू फिशेस को आपके अलर्ट करेंगे। इवन जो लेटरल लाइन सिस्टम है, इट हेल्प्स फिशेस टू डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग वाटर इवन इन डार्कनेस। अंधेरे में भी ये लोग आराम से मूव करते हैं, किसकी मदद से? लेटरल लाइन सिस्टम की मदद से। सो ये जो आपका सिस्टम है फिशेज में, लेटरल लाइन सिस्टम, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओरिएंटेशन, प्रेडेटर डिटेक्शन एंड प्रे लोकेशन। फिशेस को कैसे मूव करना है, नेविगेट करना है, इनके शिकारी कहाँ हैं और इनका शिकार भी कहाँ है, इस सभी के लिए इनको हेल्प करता है। सो द lateral line system enables fishes to detect changes in water pressure
एंड मूवमेंट अराउंड देयर बॉडी। वाटर का प्रेशर क्या है और वाटर का मूवमेंट कैसा है उनकी बॉडी के आसपास, इसका पता फिशेस को चलता है थ्रू लेटरल लाइन सिस्टम। ये फिश का बहुत ही यूनिक फीचर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखने वाले हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, कॉन्ड्रिक्थीज का कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कुछ यूनिक फीचर्स। सम मेंबर्स ऑफ दिस क्लास पोजेस सुपर पावर्स फॉर डिफेंस और हंटिंग। कुछ मेंबर्स हैं जिनके पास कुछ यूनिक फीचर्स हैं, किसके लिए? डिफेंस के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर हंटिंग के लिए, यानी कि प्रे का शिकार करने के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स देखे जाते हैं टॉर्पीडो में, पॉइजन स्टिंग देखा जाता है ट्राइगॉन में। ये क्या है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स और पॉइजन स्टिंग, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स क्या हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो हैं प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक। ये अगर टॉर्पीडो किसी को अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन से टच कर दें या कोई टॉर्पीडो को ही टच कर दे तो उसको बहुत ही तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। एंड दीज इलेक्ट्रिक शॉक्स आर यूज्ड फॉर डिफेंस, कैप्चरिंग प्रे एंड स्टनिंग एनिमीज़। यानी कि जो इनके वो होंगे शिकार या फिर इनका जो शिकारी है उसको भी ये एकदम स्तब्ध कर देगा, एकदम ही उसको शॉक कर देगा। इतना तेज़ उसको इलेक्ट्रिक शॉक जब लगेगा तो वो खुद ब खुद उस टॉर्पीडो से दूर भाग जाएंगे। तो जो आपका ये ईच इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ईच इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ न्यूमरस इलेक्ट्रोसाइट्स अरेंज्ड इन कॉलम्स फंक्शनिंग लाइक सेल्स ऑफ अ बैटरी। जैसे बैटरी के सेल्स होते हैं एक के बाद एक अरेंज हों, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक ऑर्गन में इलेक्ट्रोसाइट्स आपके मौजूद होते हैं। एंड द डिस्चार्ज इज़ वॉलंट्री एंड कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। ये जो डिस्चार्ज होता है ये वॉलंट्री है, मतलब टॉर्पीडो किसी को अपने इच्छा से शॉक दे सकते हैं अगर वो उसको खतरा महसूस होगा तो, और ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम इनका। So in torpedo, electric organs derived from modified muscle cells produce electric shocks for defense and predation. ये इनको डिफेंस के लिए भी हेल्प करता है और प्रेडेशन यानी कि शिकार करने के लिए भी। जो भी इनका शिकार होगा उसको ये इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और बाद में उसको अपना शिकार बना लेंगे। बात करें दूसरा पॉइजन स्टिंग की, तो जो आपका ट्राइगॉन है, ट्राइगॉन पोजेसेस अ पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट ऑन इट्स लॉन्ग विप लाइक टेल। इनका एक टेल होता है, लॉन्ग टेल होता है, जिसमें आपका मौजूद होता है पॉइजन स्टिंग। ये जो स्टिंग है ये बहुत ही शार्प और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू पॉइजन ग्लैंड, यानी कि एक वेनमस ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। द वेनम इज़ यूज्ड मेनली फॉर डिफेंस। और ये जो वेनम है मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं लोग? डिफेंस के लिए, यानी कि खतरे से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए। व्हेन थ्रेटेंड, ट्राइगॉन कैन इन्फ्लिक्ट अ पेनफुल वुंड यूजिंग दिस पॉइजनस स्टिंग। जब इनको खतरा महसूस होगा तो ट्राइगॉन जो है वो ये पॉइजन स्टिंग को अपने शिकारी में या जो भी है इनको, जो भी इनको खतरा पहुंचाने आएगा उसको मारेंगे और इससे ये अपना बचाव करते हुए वहाँ से चले जाएंगे। सो इन ट्राइगॉन अ पॉइजनस स्टिंग ऑन द टेल कनेक्टेड विद वेनम ग्लैंड सर्व एज एन ऑर्गन ऑफ डिफेंस। तो ये मेनली आपका एज अ ऑर्गन ऑफ डिफेंस इनमें काम करता है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। सेक्सेस सेपरेट मीन्स दे आर डायोशियस। द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये दे आर यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉन्ड्रिक्थीज। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। जो पेल्विक रीजन में फिन्स हैं उनमें क्लैस्पर्स होता है विच इज़ यूज्ड फॉर मेटिंग। क्लैस्पर्स क्या है एक बार हम यहाँ समझ लेते हैं। सो जैसा कि हमने यहाँ देखा कि क्लैस्पर्स आर यूज्ड फॉर मेटिंग, तो क्लैस्पर्स जो हैं दे आर द पेयर्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन मेल कार्टिलेजिनस फिशेस सच एज शार्क एंड रे। क्लैस्पर्स जो हैं आपके मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स ही हैं। दे हेल्प इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन बाय ट्रांसफरिंग स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी एंड ईच मेल फिश हैज़ 2 क्लैस्पर्स, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द पेल्विक रीजन। ईच जो मेल है फिश है उसमें 2 क्लैस्पर्स होते हैं और एक क्लैस्पर्स पेल्विक रीजन के दोनों साइड में मौजूद होता है। सो दे एंश्योर्ड सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन इन एक्वेटिक मीडियम। एक्वेटिक मीडियम में क्लैस्पर्स जो हैं वो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। सो क्लैस्पर्स आर मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स इन मेल कार्टिलेजिनस फिशेस दैट हेल्प इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेनली ये एक्वेटिक मीडियम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बाय द मेल कार्टिलेजिनस फिशेस। बात करें इनमें फर्टिलाइजेशन की तो इंटरनल है।
बर्थ, मैनी ऑफ देम आर विवीपेरस। ज़्यादातर कार्टिलेजिनस फिशेस कैसी हैं? विवीपेरस हैं। मीन्स दे गिव बर्थ टू लाइव यंग, यानी कि ये एग्स ना दे के बच्चों को जन्म देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा तो ये डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, बल्कि अंडे नहीं देते हैं। जो अंडे देने वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओवीपेरस। डेवलपमेंट, इट इज़ डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज। जब ये यंग वन को जन्म दे रहे हैं तो डेवलपमेंट तो डेफिनेटली डायरेक्ट ही होगा, कोई लार्वा का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये। इसमें रिप्रोडक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा क्या है? क्लैस्पर्स, कि मेल जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनके पेल्विक फिन्स में आपके मौजूद होते हैं क्लैस्पर्स, विच इज़ यूज्ड फॉर मीटिंग। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम देखेंगे। एग्जाम्पल्स तो एनिमल किंगडम में सभी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने। डॉग फिश, स्कॉलियोडन। सॉफिश, प्रिस्टिस। ग्रेट वाइट शार्क, कैरकेरोडोन। स्टिंगरे, ट्राइगोन। तो अब टाइम आ गया है कॉन्ड्रिक्थीज को समराइज करने का। समरी टेबल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सबसे पहला फीचर है हमारा हैबिटाट, तो दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। एंडोस्केलेटन की बात करें तो कार्टिलेजिनस है, इसलिए ही नाम पड़ा इनका कार्टिलेजिनस फिशेस। नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, लाइफ लॉन्ग इनकी बॉडी में नोटोकॉट मौजूद होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। माउथ का पोजीशन वेंट्रल है, यानी कि अंडर साइड है, बॉडी के लोअर साइड में मौजूद होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका माउथ पोजीशन। स्किन की बात करें जिस पे स्केल्स मौजूद होते हैं, टफ स्किन विद माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। स्किन बहुत ही टफ है जिसके ऊपर क्या मौजूद है आपके? माइन्यूट, यानी कि छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स हैं। टीथ, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं। प्लेकॉइड स्केल्स इनकी बॉडी में टीथ बनाते हैं जो कि बैकवर्डली पीछे की तरफ आपके पोजिशनड होते हैं, डायरेक्टेड होते हैं। गिल्स सेपरेट हैं, सेपरेट गिल स्लिट्स मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ ओपर्क्यूलम नहीं है, यानी कि गिल का जो कवर है वो मौजूद नहीं है इनकी बॉडी में। बॉयंसी की बात करें, बॉयंसी का मतलब होता है बच्चों कि जब पानी के अंदर कोई भी आप चीज़ डालते हैं, फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पानी के अंदर कोई भी चीज़ अगर हम डालते हैं तो वो पानी उस पर जो है वो अपथ्रस्ट लगाता है, एक बॉयंट फोर्स लगाता है उसके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर। तो बॉयंसी, नो एयर ब्लैडर, सो दे मस्ट स्विम कॉन्स्टेंटली टू स्टे अफ्लोट। इनके पास बॉयंसी जो है नहीं लगती है क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर ही नहीं है, तो इसीलिए इनको कॉन्स्टेंटली लगातार स्विम करते रहना पड़ता है ताकि ये तैरते रहें, बल्कि पानी के बॉटम में ना पहुंच जाएं। नेक्स्ट इज हार्ट। 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ऑरिकल इज द अपर चेम्बर, वेंट्रिकल इज द लोअर चेम्बर। जॉज वेरी पावरफुल, सो दे आर प्रेडेशियस। जॉज इनके बहुत पावरफुल हैं, इस वजह से ये लोग प्रेडेटर्स होती हैं ज़्यादातर। बॉडी टेम्परेचर यानी कि थर्मो रेगुलेशन, दे आर पॉइक्यूलोथर्मिक, पॉइक्यूलोथर्मस हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मेल फीचर्स, मेल बियर्स पेल्विक फिन्स, जिसमें आपके होते हैं क्लैस्पर्स। सो क्लैस्पर्स आर यूज्ड फॉर मेटिंग। इट इंश्योर्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन एक्वेटिक मीडियम। डेवलपमेंट की बात करें तो मोस्टली जो आपके कॉन्ड्रिक्थीज हैं वो आपके विवीपेरस हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। कॉडल फिन जो है आपका, जो कॉडल एरिया में टेल फिन आप कह लीजिए, ये कैसा है? हेट्रो सर्कल है। हेट्रो सर्कल मीन्स टेल लोब्स आर अनइक्वल, यानी कि अनसिमेट्रिकल हैं। टेल के जो लोब्स हैं आपके वो अनइक्वल हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है हेट्रो सर्कल। आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रिक्थीज में वो उनका कॉडल फिन होमो सर्कल होता है, यानी कि सेम होते हैं टेल लोब्स। एनसीईआरटी बुक में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डॉग फिश, दैट इज़ कॉलियोडन। यहाँ पे नीचे मौजूद है इनके माउथ, तो माउथ इज़ वेंट्रली लोकेटेड। एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रिस्टिस, ये आपका प्रिस्टिस है। एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा आप लोग एनसीईआरटी के। तो अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड सेक्शन में। तो अब हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू दी लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास साइक्लोस्टोमेटा। Question is, what is the nature of the endoskeleton and notochord in cyclostomes? साइक्लोस्टोम्स में जो एंडोस्केलेटन है उसका नेचर और नोटोकॉर्ड का नेचर कैसा होता है, ये आप सभी को हमें बताना है कि
जो साइक्लोस्टोमेटा हैं उनमें एंडोस्केलेटन कैसा होता है और नोटोकॉड आपका कैसा होता है, आपको ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्लास Chondrichthyes represents primitive yet highly successful fishes adapted to marine life. Their cartilaginous skeleton, placoid scales, internal fertilization and advanced sensory systems make them an important group for understanding the evolution of vertebrates. तो ये था क्लास Chondrichthyes का कंप्लीट NCERT बेस्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साइंस क्वेस्ट विद NKT को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा क्लास Osteichthyes यानी कि बोनी फिशेस। टिल देन कीप लर्निंग and keep exploring with Science Quest with NKT. Thank you so much.